हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल कॉस्मिक सोल्स, वेलकम बैक टू टैरोट शांभवी। सो आज हम देखेंगे कि आपके लव कनेक्शन में इस वीक क्या चेंजेस आ रहे हैं, स्पेशली अगर आप नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट सिचुएशन में है। प्लस ये टाइमलेस रीडिंग है, तो ये जब आपके सामने आएगी ये उस टाइम की एनर्जीज के साथ रेजोनेट करेगी। मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए कमेंट सेक्शन पे टाइप कीजिए 515 ग्रैटिट्यूड एंड डोंट फॉरगेट टू राइट द स्विच वर्ड दैट इज डिवाइन ऑर्डर क्लियर चेंज। सो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं रीडिंग और चेक करते हैं कि इस वीक में आपके कनेक्शन का टेम्परेचर क्या रहने वाला है। चलिए देखते हैं। ओके इनफ, वी गॉट द कार्ड्स। सो अगर मैं इस वीक कनेक्शन का एक इमोशनल क्लाइमेट, इमोशनल टेम्परेचर चेक करूं तो व्हाट आई एम फीलिंग कि सरफेस लेवल पर इंडीड नो कांटेक्ट है, ओके साइलेंस है, लेकिन अंदर से चीजें बहुत ज्यादा एक्टिव मुझे नजर आ रही हैं। बाहर से चाहे चॉइस नो कांटेक्ट हो, लेकिन अंदर से जो एनर्जीज है वो डेड नहीं है, बिकॉज वी गॉट द हेरोफेंट एंड द लवर्स कार्ड। सो इस वीक इस कनेक्शन को एक सीरियस चॉइस के पॉइंट पर ला रहे हैं आपके पर्सन। ये सिर्फ अट्रैक्शन या कैजुअल पुल वाली एनर्जी अब मुझे नहीं लग रही है, ठीक है। इसमें वैल्यूज, कमिटमेंट, चॉइसेस, स्पिरिचुअल लेसन्स प्लस अथॉरिटी का थीम बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। लवर्स के साथ मुझे चॉइस नजर आ रही है, ठीक है, बिकॉज लवर्स इज नॉट ऑलवेज अबाउट द सोलमेट कनेक्शन और द डिवाइन लव। इसके अलावा अगर वो बात करता है तो वो बात करता है चॉइस की, ठीक है, एंड नॉट अ रैंडम चॉइस बट लाइफ की एक ऐसी चॉइस जिसको रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। विद द क्वीन ऑफ कप्स ओवर हियर, फीलिंग हार्ट स्पेस में अभी बहुत ज्यादा एक्टिव है, ओके। सॉफ्टनेस है, केयरिंग है, इमोशनल थॉट प्रोसेस भी मुझे आपकी तरफ दिख रहे हैं। लेकिन उसके साथ में यहाँ पर एक जो कार्ड आया हुआ है ये है द मून का कार्ड, ओके। सो ये जो पर्सन है ये अपने इमोशंस को ना, अपने फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, ठीक है, सप्रेस करके रखा हुआ है। इमोशंस है लेकिन उसके साथ फियर्स भी है, उसके साथ ओवर थिंकिंग भी है, उसके साथ कंफ्यूजन भी एक तरीके से है, एक तरफ से अनसर्टेनिटी भी मुझे इस कनेक्शन में फील हो रही है, ठीक है। जैसे दोनों में से कोई एक या दोनों फील तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन क्लियरिटी अभी तक की ना आ नहीं पा रही है कि इस एनर्जी के साथ, इस फीलिंग के साथ, इस कनेक्शन के साथ एक्चुअल में करना क्या है, ठीक है। विद स्ट्रेंथ कार्ड इन रिवर्स, इस वीक कनेक्शन में ना किसी तरीके का इमोशनल करेज वीक पड़ते हुए मुझे दिख रहा है। फीलिंग्स हैं, ठीक है, चॉइसेस हैं, पुल है, एक तरीके का डिजायर है, लेकिन ओपननेस ना शो करने की हिम्मत नहीं आ पा रही है, ठीक है। मतलब ये पर्सन है ना, या तो अपने खुद के इमोशंस को, ये जो ये एनर्जीज आ रही हैं, या तो ये बंदा अपनी इस एनर्जीज के साथ कोप अप नहीं कर पा रहा है, ठीक है, या फिर इस बंदे के अंदर फियर ऑफ रिजेक्शन है, ठीक है, इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, ओके। और कहीं ना इस बंदे को ये भी लगता है कि अगर मैंने पहले इसको अप्रोच किया तो फिर मेरे प्राइड पे बात आ जाएगी। तो इस तरीके की एनर्जी है इस इंसान की। लेकिन मेरे पास एस ऑफ वैंड्स भी तो है, ऐसे कैसे? तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है क्लियर स्पार्क, ठीक है। ये कनेक्शन कंप्लीटली डल नहीं हुआ है। इस वीक किसी लेवल पर डिजायर, अट्रैक्शन, पैशन, फ्रेश मूवमेंट का एक सोच है, ठीक है, एक अर्ज एक्टिवेट हुआ है। साइलेंस के अंदर भी स्पार्क है, ठीक है। इनसिक्योरिटी है, वो है, लेकिन स्पार्क है,
टू गेट कनेक्ट अगेन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 9 ऑफ कप्स भी है कि ये कनेक्शन इमोशनली सेटिस्फैक्शन है, ठीक है। विश फुलफिलमेंट जैसा फील होता है, आप उनकी लाइफ के अल्टीमेट विश फुलफिलमेंट। यार मुझे ना एक चीज नहीं समझ में आती है, मैं जब भी ये ऐसे कोई रीडिंग करती हूँ ना, ये कार्ड हमेशा निकल के आता है, भले इनमें से कोई और कार्ड्स आए ना आए, बट ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड ये हमेशा ही आता है, ठीक है। मतलब हार्ट के ना किसी कॉर्नर में ये फीलिंग तो अभी भी है कि ये वो कनेक्शन था जहां मैंने हर एक चीज जेन्युइनली फील की, ठीक है। मुझे इस कनेक्शन में सच में बहुत ज्यादा खुशी थी, ओके। विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स ओवर हियर, इस टाइम पर उनके अंदर लॉस है, रिजेक्शन है, ठीक है, फियर भी है और लोनलीनेस भी है। ये लेफ्ट आउट की फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन पे मुझे बताइएगा जरूर कि क्या आपके और आपके पर्सन के बीच में किसी तरीके का मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था पास्ट में, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि आपने ही स्टार्टिंग की हो दूर जाने की, या तो अब ऐसा हो सकता है कि अब आप इस पर्सन से दूर जा रहे हो, या पास्ट में आप खुद इस इंसान से दूर गए थे, तो ये पर्सन ना अब फील कर रहा है कि मुझे पीछे छोड़ दिया गया है। अब उसके दिमाग में ये भी एक ख्याल आ रहा है, क्या अभी भी मैं मैटर करता हूं, या क्या अगर मैं जाऊंगा इसकी लाइफ में तो क्या वो मुझे वैसे एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आया है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है। तो थोड़ी इन सब चीजों की मतलब नेगेटिविटी है, लेकिन ज्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत है। वो ओवर थिंकिंग की वजह से, क्योंकि जो आपके पर्सन रात में बैठ करके पुल बनाते हैं ना अपने इमोशंस का, इसकी वजह से ये 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ठीक है। उसकी वजह से स्ट्रेंथ भी रिवर्स में आया है, बट ठीक है। एनीवेज 3 ऑफ कप्स के साथ मुझे लगता है कि इस वीक थोड़ा सॉफ्टन अप होगा इमोशंस अंदर से, ठीक है। या तो ना मुझे ना ये भी साइन आ रहा है किसी तरीके का ना, या तो रीयूनियन हो सकता है, या तो आपको ना किसी तरीके का कोई इनडायरेक्ट साइन मिल सकता है, या तो सोशल मीडिया पे किसी तरीके के ना मूवमेंट होगा इस इंसान के एंड से, या तो किसी थर्ड स्पेस के थ्रू कनेक्शन की एनर्जी एक्टिवेट हो सकती है, या तो इस बंदे का कोई पर्सन आपसे आकर के बात करे, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई डायरेक्टली आकर के बात नहीं करेगा, क्योंकि बनी बात है इस बंदे को अपना ईगो भी तो संभालना है ना, तो किसी थर्ड पर्सन के थ्रू ही आएगा, या किसी थर्ड प्लेटफॉर्म के थ्रू आपकी तरफ आते हुए मुझे ये दिख रहे हैं। शैडो में हमारे पास है द मैजिशियन की एनर्जी, ठीक है। मैनिफेस्टेशन, इंटेंशन और मूवमेंट क्रिएट करने की डिजायर इस बंदे के अंदर है, ठीक है। ये बंदा एक्सटर्नली और साइलेंट है, लेकिन अंदर से ये सिचुएशन को ना कंट्रोल कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश कर रहा है, या फिर ये किसी तरीके का ना स्पेल वर्क करने का भी ट्राई कर रहा है, ठीक है। एनर्जी पावरफुल है, लेकिन अभी वही है कि पूरे तरीके से ना ओपनली एक्सप्रेस नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि ये जो नो कांटेक्ट है, इसमें उनके अंदर कौन से इमोशंस ज्यादा इस टाइम पर एक्टिवेटेड है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अगर हम अभी देखें कि इस नो कांटेक्ट में आपके पर्सन के अंदर किस तरीके की एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो बंदा है ये इनर हीलिंग की तरफ जा रहा है, ओके। इस पर्सन की एनर्जी में सिर्फ मिसिंग नहीं है,
इसमें एक ऐसा कंटेक्स्ट है जहां पे वो बंदा अपने इमोशंस को समझने की, उनको बैलेंस करने की और ओवर थिंकिंग का जो उसका पैटर्न है उससे बाहर निकलने की ना कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके की ना इस पर्सन की एनर्जी है विद द किंग ऑफ वैंड्स ओवर हियर। नाउ दिस पर्सन doesn't see this connection as something emotionally impulsive, but he wants to see this connection with a lens of maturity. He want to act like a visionary in this connection. इसके अंदर एक मैच्योर वर्जन एक्टिवेट हो रहा है। अब इसको सिचुएशन उस तरीके से हैंडल नहीं करनी जिस तरीके से इस इंसान ने पहली चीजों को हैंडल किया हुआ था। ठीक है, वो अब अपने उस सेम ओल्ड एनर्जी को रिपीट नहीं करना चाह रहे हैं। तो मुझे अब ये इंसान ज्यादा मैच्योरिटी के साथ आपको आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, क्लियर और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल वे में अब ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। विद द सिक्स ऑफ सोर्ड्स सबसे पहली चीज तो मुझे ये लगती है कि ये जो कनेक्शन है कहीं ना कहीं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप दोनों का। ठीक है, प्लस ये इंसान अपना उनका जो एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, जो फियर्स है, जो इनसिक्योरिटीज है, जो ओवर थिंकिंग है, जो इनर टर्मोइल है, अब ये इंसान उन सब एनर्जी से धीरे धीरे करके बाहर निकलने की मुझे कोशिश करते हुए दिख रहा है। ठीक है, ये पर्सन अपने दिमाग को कामिंग वाटर की तरफ लेके जाते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, किसी तरीके का फिजिकल डिस्टेंस आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा एक्टिव है। ठीक है, लेकिन स्टिल ये पर्सन इमोशनली और मेंटली आपकी तरफ मूव ऑन करने के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है विद 10 ऑफ कप्स ओवर हियर कि ये कनेक्शन उनके अंदर के इनर हैप्पीनेस को एक्टिवेट करती है, उनको खुद से अलाइन महसूस करवाती है। ठीक है, तो जब भी ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं तो इनको सिर्फ ये अट्रैक्शन नहीं होता बल्कि दे सी अ हैप्पी फैमिली विद यू। ओके, दे सी यू एज समवन ब्लिसफुल, इमोशनली फुलफिलिंग एंड बहुत हार्मोनी वाली एनर्जी कैरी करते हैं आप उनकी नजरों में। ठीक है, ये इंसान कहीं ना कहीं जानता है कि ये जो कनेक्शन है ये इस कनेक्शन ने उनके एक डीपर पार्ट को टच किया हुआ है। बट उनको एक चीज ये भी पता है कि उनको सबसे पहले अपने इनर अलाइनमेंट में आने की बहुत जरूरत है। जब तक वो अपने इनर अलाइनमेंट में नहीं आएंगे तब तक वो आपके पास आ नहीं पाएंगे। ऑल्दो उन्होंने अपनी इस एनर्जी को ना बहुत टाइटली होल्ड अप करके रखा हुआ है। ठीक है, अभी भी फीलिंग्स ना उनके चेस्ट के बहुत क्लोज उन्होंने आपके इमोशंस को होल्ड अप करके रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना ये इंसान अपने कंट्रोल को लूज नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, फीलिंग्स है लेकिन एक्सप्रेशन ब्लॉक्ड मुझे इस टाइम पे लग रहे हैं। ठीक है, इसको कहीं ना कहीं पता है कि जब तक ये पर्सन अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं करेगा कनेक्शन के नेक्स्ट पार्ट में ये ओपनली एंटर नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे इस पर्सन को ना अभी अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये इंसान अभी ना बैलेंस भी ढूंढ रहा है अपने अंदर। ये अपने इमोशंस को ना कहीं रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा है। ओके, ये चाहता है कि चीजें ना किसी भी तरीके से एक्सट्रीम मोड पे ना जाए, ईगो की तरफ नहीं जाए, इम्पल्सिव नेस के थ्रू चीजें ऑपरेट ना हो, लेकिन धीरे धीरे हीलिंग हो, पेशेंस के साथ
ये पर्सन को हीलिंग करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए यहाँ मुझे लगता है कि नो कांटेक्ट के अंदर ये जो पर्सन है ये पहले अपने अंदर अलाइनमेंट बनाना चाहता है, एक बेस बनाना चाहता है। ठीक है, कांटेक्ट की अर्ज तो इसको है, लेकिन उससे पहले इस बंदे को अपने इमोशंस को रेगुलेट करना है, समझना है, काम करना है, कंट्रोल करना है, उसके साथ बैलेंस लेकर के फिर वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, सो दैट दिस पर्सन साउंड्स लाइक द किंग ऑफ वैंड्स। ओके, विद द जजमेंट कार्ड ओवर हियर, यहाँ भी मुझे स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग एनर्जी दिख रही है इस इंसान के लिए। ठीक है, किसी न किसी रियलाइजेशन से ये इंसान गुजर जरूर रहा है। इस कनेक्शन को लेकर इस बंदे के अंदर फॉरगिवनेस की थीम चल रही है, एक्टिवेट हुआ है। या तो ये बंदा आपको फॉरगिव करना चाहता है या ये आपसे माफी मांगना चाहता है, या तो ये यूनिवर्स से क्लियरिटी मांग रहा है। ठीक है, कि इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर कैसे लेके जाया जा सके। ये भी हो सकता है कि इस नो कांटेक्ट के बाद से इनके अंदर ये रियलाइजेशन आना स्टार्ट हो गया है कि जो एंडिंग, जो डिस्टेंस, जो एक साइलेंस या जो इमोशनली विड्रॉन वाली फीलिंग है, अब वो इस कनेक्शन को किसी एक नई जगह पे लेके जाना चाह रहे हैं। जो पुरानी ओल्ड एनर्जीज इस कनेक्शन के साथ अटैच हैं, उन सबको इरेज करके कुछ एक नया फॉर्म करना चाह रहे हैं। ठीक है, और शैडो में हमारे पास आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो यहाँ पे हिडन लेयर में एक्शंस तो हैं। ठीक है, इस पर्सन को अर्ज है आपसे बात करने की, कुछ इंपल्सिव मैसेज भेजने की, या ये बंदा सोच सकता है किसी तरीके का ना एक सडन कम्युनिकेशन इसकी तरफ से आ सकता है। ठीक है, लेकिन ये कार्ड ना शैडो में आया है, तो हो सकता है कि ये सिर्फ उसके एनर्जेटिक लेवल पर ये चीज चल रही हो। जरूरी नहीं है कि ये उसके कॉन्शियसली चूजन किया हुआ डिसीजन हो। ठीक है, तो ओवरऑल मुझे ये लग रहा है कि जो नो कांटेक्ट हुआ है आपका और ये पर्सन का, इस नो कांटेक्ट में आपके पर्सन इमोशनली अवेकनिंग पे जा रहे हैं, बिगर पिक्चर देखना चाह रहे हैं, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्प्रेड में कि आपकी एनर्जी इस वीक किस डायरेक्शन में जा रही है। रिलीज कर रहे हैं आप, वेट कर रहे हैं, या आप सेल्फ वर्थ की तरफ जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आपकी एनर्जी, मेरे कलेक्टिव्स की एनर्जी इस टाइम, इस वीक में किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है यूनिवर्स। रियलाइजेशन, अब मुझे रियलाइजेशन मोड पे जाते हुए ज्यादा दिख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे जो सबसे ज्यादा एनर्जी एक्टिवेट है वो है 999 की। ठीक है, सी द हर्मिट 9, नाइन ऑफ पेंटिकल्स नंबर 9, एंड इन द शैडो वी हैव द 9 ऑफ सोर्ड्स। सो एक्चुअली 999 की एनर्जी ज्यादा बन रही है। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस वीक में आप बाहर से कहीं ज्यादा आप इनर रिफ्लेक्शन पे जाने वाले हैं। विद द हर्मिट कार्ड ओवर हियर आई एम सेंसिंग आप इंट्रोस्पेक्शन वाली एनर्जी में रहेंगे। ठीक है, आप सवाल करोगे, सिचुएशन को डीपर लेवल पर समझने की कोशिश करोगे, खुद को समझने की कोशिश करोगे। आप बाहरी दुनिया से मुझे बहुत ज्यादा विड्रॉन फील होते हुए नजर आ रहे हैं इस वीक। लेकिन ये विड्रॉल वीकनेस नहीं है, ये आपकी सोल सर्चिंग का पार्ट है। ठीक है, अब आप आंसर्स बाहर नहीं ढूंढ रहे, अब आप आंसर रियलिटी में अंदर की तरफ ढूंढ रहे हो। ठीक है, विद द डेविल ओवर हियर, इस कनेक्शन को लेकर अभी तक जो भी अटैचमेंट, ऑब्सेशन, फियर्स, डिपेंडेंसी, इमोशनल लूप जो भी एक्टिव था,
ठीक है, अब आप उस एनर्जी से मुझे निकलते हुए नजर आ रहे हैं. दिस इज वेरी पावरफुल. ठीक है, आपको पता है कि ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा बांध रही है. ठीक है, और उसको रिलीज करना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको रिलीज कर रहे हैं इस टाइम पर. इस वीक आपको ना क्लियरली एक चीज दिखना चालू होगी कि आप वाकई प्यार में हो या फियर में चीजें डील कर रहे हो. ठीक है, होप में हो या आप अटैचमेंट के साथ चीजों को डील कर रहे हो. तो बहुत सारे टॉक्सिक पैटर्न्स आपकी लाइफ से मुझे रिलीज होते हुए दिख रहे हैं. ऐसा नहीं है कि एक वीक में रिलीज होंगे, लेकिन उस तरफ आपकी एनर्जी डाइवर्ट होते हुए मुझे दिख रही है. ठीक है, इंटरेस्टिंग इज द डेथ. मुझे ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा दिख रहा है. आपके पर्सन की एनर्जी में जजमेंट आया था, सॉरी. ठीक है, he is going through the some kind of a inner awakening, emotional awakening. किसी तरह की अवेकनिंग में वो इंसान है. यहाँ पे आप ट्रांसफॉर्मेशन में दिख रहे हो. तो आप दोनों ही, और अगर इस स्प्रेड में मैं आपकी बात करूं तो आप अपने पुराने पैटर्न्स को, पुराने वर्जन को, पुरानी एनर्जीज को अब सस्टेन नहीं करोगे. ठीक है, इस वीक में आपके अंदर कुछ एक छोटी सी चीज है जो एंड होगी. हो सकता है आपको उस चीज के बारे में पता चले, या ये भी हो सकता है कि आपको उसके बारे में इल्म भी ना हो. ठीक है, जो भी ओवर अटैचमेंट है, जो भी वेटिंग पैटर्न है, या जो फियर बेस्ड थिंकिंग है, वो भी एंड होते हुए मुझे दिख रही है. ये कार्ड आपको लग सकता है कि ये एक पेनफुल कार्ड है, बट टैरो में इसको बोलते हैं द रियल ट्रांसफॉर्मेशन. बिकॉज डेथ इज नॉट द एंडिंग बट द रियल ट्रांसफॉर्मेशन. जिस जगह पे आप खुद को समझते हो और फिर आप अपने आप को किसी दूसरे लेवल पर लेकर के जाते हो. दिस इज द स्कॉर्पियो कार्ड इज वेल. ओके, जितने हम स्कॉर्पियंस, हमको तो पता ही है. ठीक है, विद 9 ऑफ पेंटिकल्स ओवर हियर, आपकी एनर्जी सेल्फ वर्थ और इंडिपेंडेंस की तरफ मुझे जाते हुए दिख रही है. अब आप अपना ग्राउंड समझोगे. ठीक है, आप अपनी वैल्यू पे वापस आओगे. अब आप इस चीज को रियलाइज करोगे कि लिसन, मैं खुद के लिए, आप इस एनर्जी से निकल के अब आप इस एनर्जी में जाएंगे जहां पे आप मैं पूरी कंप्लीट हूं. सॉरी, मैं कंप्लीट हूं. इस चीज को आप रियलाइज करेंगे. मैं किसी भी कनेक्शन में रहूं, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू विड्रॉ माई सेल्फ वैल्यू और माई सेल्फ रिस्पेक्ट. ठीक है, मेरी वैल्यू किसी के कॉल करने, नहीं करने, मैसेज देने, नहीं देने से कम नहीं होगी. ठीक है, अब आप इस एनर्जी में आ रहे हैं विद एस ऑफ सोर्ड्स ओवर हियर. आप क्लियरिटी में एंटर हो रहे हैं. आपके माइंड में ना एक ट्रुथ कट थ्रू करेगा. जो कंफ्यूजन, जो अटैचमेंट्स, जो इमोशनल फॉग थी, अब आप मुझे उससे निकल के क्लियरिटी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हो. जहां आप ये चीज बोल सकते हो कि अब मुझे सारी चीजें समझ आ रही हैं. ठीक है, मुझे क्या एक्सेप्ट करना है, मुझे क्या विथड्रॉ करना है, मुझे क्या रिलीज करना है, मुझे किस डायरेक्शन में जाना है. अब उन सब चीजों के बारे में आपको पता चलना चालू होगा. शैडो में वी हैव द 9 ऑफ सोर्ड्स ओवर हियर. तो डीपर लेयर में एंजाइटी अभी भी एक्टिवेटेड है. ठीक है, रात के थॉट्स, ओवर थिंकिंग, स्लीपलेस नाइट्स, इंसोम्निया, ये सब चीजें आपके अंदर हो सकती हैं, अभी भी एक्टिव है. ठीक है, लेकिन क्योंकि सरफेस लेवल पर हमारे पास एस ऑफ सोर्ड्स और द डेथ जैसा कार्ड निकल के आया हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये एंजाइटी आपको तोड़ने नहीं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ट्रुथ दिखाएगी. ठीक है, आप जो फियर इस टाइम पर फील कर रहे हो, वो आपको दिखा रहा है कि आपको ट्रांसफॉर्म कैसे करना है. आपको बहुत सारे ना
यू नो इनर आंसर्स मिलेंगे। जब आप खुद के अंदर जाओगे आपको अपने अंदर सब कुछ मिलेगा, इनर गाइडेंस आपको मिलेगी। ठीक है, सो ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो आपके कनेक्शन में नो कांटेक्ट चल रहा है इसमें कुछ क्रैक आएगा या फिर साइलेंस ही कंटिन्यू रहेगी। तो चलिए देखते हैं, ये यूनिवर्स मुझे बताइए नो कांटेक्ट में क्रैक आएगा या साइलेंस कंटिन्यू रहेगा। तो किसी तरीके की स्टॉपिंग तो हो ही सकती है, ये बंदा स्टॉप तो करेगा, खैर देखेगा ही। तो इस स्प्रेड में मुझे साइलेंट कंटिन्यू होते हुए तो नहीं दिख रहा है। इस स्प्रेड में मुझे कम्युनिकेशन दिख रहा है, मूवमेंट, साइन या किसी तरह का एनर्जेटिक क्रैक है जरूर। ठीक है, विद द मैजिशियन कार्ड ओवर हियर आई एम फीलिंग किसी तरह से कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। ये एनर्जी साइलेंट जरूर हो सकती है, पर अंदर से कोई पर्सन सिचुएशन को चेंज करने का थॉट रख रहा है। पर्सन के माइंड में है कि मैं कुछ कर सकता हूं वाली एनर्जी एक्टिवेट हो रही है कि मुझे ये कांटेक्ट को ब्रेक करना है। इस किस्म की कोई एनर्जी आ रही है मुझे विद द जस्टिस कार्ड ओवर हियर। अब ये इंसान फेयरनेस, बैलेंस या किसी चीज को करेक्ट करने के थॉट में आ रहा है। ठीक है, अगर पास्ट में किसी तरीके का इम्बैलेंस था, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो अब वो उन सब चीजों को सुधारना चाहता है। या अगर किसी तरीके का हर्ट हुआ है, ठीक है, तो उनके माइंड में ये थॉट आ सकता है कि नाउ आई नीड टू बैलेंस, आई नीड टू रेक्टिफाई थिंग्स। ओके, विद द पेज ऑफ वैंड्स ओवर हियर, ये बहुत लाइट मैसेज, क्यूरियोसिटी, चेकिंग एनर्जी या कैजुअल कम्युनिकेशन बताता है कि कोई बहुत हैवी इमोशनल पैराग्राफ नहीं आएगा। ठीक है, एक बहुत छोटा सा हाय हेलो काइंड ऑफ एनर्जी मुझे दिख रही है। एक फ्रेंडली मैसेज टाइप होता हुआ मुझे दिख रहा है कि हे हाउ यू लॉन्ग टाइम नो सी काइंड ऑफ अ थिंग। कि मतलब ये इसीलिए कि दैट ही वांट्स टू ओपन दैट डोर ऑफ कम्युनिकेशन एंड he or she could check whether let me see what happens वाली एनर्जी हो सकती है। जैसे कोई एक हल्का सा साइन, कोई टेक्स्ट रिएक्शन या किसी तरीके का स्टोरी व्यू करना या कैजुअल अप्रोच अपने सोशल मीडिया से या फिर किसी अपने फ्रेंड की तरफ से। एंड आई टोल्ड यू कि आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि किसी तरीके की स्टॉकिंग तो फॉर श्योर इस वीक में होगी, फॉर श्योर होगी। लिख कर रखो, आपको पता तो चलेगा ही कहीं ना कहीं से। एम्प्रेस, ग्रोथ की एनर्जी अभी भी प्रेजेंट है। ठीक है, ये बॉन्ड डेड नहीं है, इसमें नर्चरिंग, अट्रैक्शन, सॉफ्टनेस और वैल्यू वाली एनर्जी है। आपके पर्सन आपको बहुत ही स्ट्रांग फेमिनाइन एनर्जी में देखते हैं। ठीक है, एक अबंडेंट एनर्जी में देखते हैं, अट्रैक्टिव लगते हो आप उनको, बहुत ज्यादा इमोशनली वैल्यूएबल काइंड ऑफ अ पर्सन हो आप उनकी नजरों में। ठीक है, किसी तरीके का मूवमेंट आ तो रहा है। ठीक है, वो सिर्फ हवा में कोई बात करने नहीं आएंगे, बट कुछ ना कुछ ग्राउंडिंग स्टेप, रियल मैसेज, रियल कन्वर्सेशन आपसे कर सकते हैं। या तो उनकी बातों से आपको एक एनर्जी आएगी कि यू नो व्हाट, लेट्स स्टार्ट स्लो, इस टाइप की कुछ एनर्जी आ सकती है। बहुत स्मॉल स्टेप है, बट बिलीव मी रियल बिगिनिंग आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रही है।
विद थ्री ऑफ वैंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है। तो किसी तरीके का प्रोग्रेस तो वो चाहते ही चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना ये पर्सन सिर्फ प्रेजेंट साइलेंस में स्टक नहीं है, ये बंदा फ्यूचर पॉसिबिलिटी भी देख रहा है, फ्यूचर प्रोग्रेशन भी आपके साथ देख रहा है। वो डिस्टेंस से सिचुएशन को ऑब्जर्व भी कर रहा है, ठीक है। वो भी सोच भी रहा है कि अगर मैं मूव ऑन करूं तो क्या होगा, ठीक है, क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, टाइमिंग सही है या नहीं है, इस कनेक्शन में अभी और आगे क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है। और अगर आप दोनों के बीच में किसी तरीके का लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है, जो मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों का तो है, तो ये पर्सन किसी तरीके से आपके तरफ विजिट करते हुए मुझे दिख रहे हैं, और हो सकता है ये इंसान आपको आपकी ड्रीम में भी विजिट करे, इट कुड बी पॉसिबल, ठीक है। या तो ये पर्सन आपकी सिटी में मूव करने के बारे में भी सोच सकता है, ठीक है। लेकिन विद द 7 ऑफ कप्स ओवर हियर मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन नजर आ रहा है, ठीक है। पर्सन के माइंड में मल्टीपल थॉट्स एक साथ चल रहे हैं, क्या बोलूं, कैसे बोलूं, क्या रिस्पॉन्स होगा, क्या ये सही स्टेप होगा, डिजायर है, क्यूरियोसिटी है, मूवमेंट भी मुझे दिख रहा है। लेकिन अगेन क्लियरिटी है तो, लेकिन वही है, ओवर थिंकिंग आ गई, ठीक है। विद द एस ऑफ वैंड्स इन द रिवर्स, स्पार्क है, अट्रैक्शन है, बात करने की अर्ज है, वापस से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, ओके। ओवर थिंकिंग भी चल रही है, फास्ट थिंकिंग, फास्ट थॉट्स वगैरह सब चल रहे हैं, लेकिन इसके बीच में एक्शंस मुझे कहीं ना कहीं ना अभी भी ब्लॉक नजर आ रहे हैं। या तो इस बंदे का ना कॉन्फिडेंस इस टाइम पर लो हुआ रखा है, सेल्फ वर्थ पे इस बंदे की बात आई हुई है, ठीक है। या तो ये बंदा किसी तरीके की टाइमिंग के डाउट में भी है, और इसके दिमाग में ये भी चल रहा है कि मुझे इस टाइम पे इम्पल्सिव हो करके कोई डिसीजन नहीं लेना है जिससे चीजें आगे खराब हो। एंड विद द नाइट ऑफ सोर्ट्स मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इम्पल्सिव मैसेज किसी तरीके का कर सकता है, ठीक है। या एकदम से ना अगर उसके अंदर बात करने की अर्ज बढ़ गई, स्ट्रॉन्ग हो गई, तो मुझे दिख रहा है कि ये बंदा झटपटाहट में मैसेज कर देगा। विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज द कम्युनिकेशन कार्ड इन द टैरोट्स। सो किसी तरीके का फास्ट मूवमेंट, मैसेज, सडन एनर्जी शिफ्ट या क्विक कम्युनिकेशन आते हुए मुझे दिख रहा है इस टाइम पर, ठीक है। एंड शैडो में वी हैव द चैरियट कार्ड ओवर हियर। सो मूवमेंट की एनर्जी हिडन लेयर में, सबकॉन्शियस में एक्टिवेट तो है, ठीक है। पर्सन आपकी तरफ मूव भी करना चाह रहे हैं इस टाइम पे, डायरेक्शन लेना चाह रहा है, लेकिन अभी भी फुल कंट्रोल, कॉन्फिडेंस और परफेक्ट टाइमिंग का इशू कहीं ना कहीं हो सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इस वीक आप लोगों को किस एनर्जी में रहना है और क्या आप लोगों को नहीं करना है। तो हम बेसिकली लेंगे गाइडेंस आप सब लोगों के लिए। सो लेट्स सी इस वीक कलेक्टिव्स को क्या नहीं करना है और किस एनर्जी में रहना चाहिए। ठीक है, तो मुझे गाइडेंस में जो सबसे पहला कार्ड आया है ये है 6 ऑफ पेंटिकल्स का। तो यू नीड टू ऑब्जर्व द इक्वल गिव एंड टेक। अगर कोई मैसेज आता है, अगर कोई कॉल आता है, तो एकदम ओवर गिविंग वाली एनर्जी में नहीं जाना है आपको, जो आप हमेशा करते हो कि एकदम बिच जाते हो, वो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अपन को अपना सेल्फ वर्थ मेंटेन करके चलना है, ठीक है। आपको अपनी एनर्जी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहली चीज, आपको ये नहीं दिखाने की ओ मैं तो इतनी ज्यादा केयर करता हूँ, तो मैं तो इतनी ज्यादा केयर करती हूँ, नहीं, शांति में रहना है, ठीक है। जितना पूछा जाए सिर्फ उतना ही जवाब देना है। हे हाउ आर यू, आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू, खत्म।
अगर बंदा बोले कि ओके फाइन बाय, फाइन बाय, उसके आगे नथिंग लाइक कि हे यू नो व्हाट, टेक केयर, गुड नाइट, नहीं प्लीज। तुम अगर सामने से बाय बोलोगे, यहां से आएगा बाय। ज्यादा मैनर्स हम नहीं दिखाएंगे, तो यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं, ज्यादा मैनर्स आज के दिन पे दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बैलेंस कन्वर्सेशन रखना है आपको, पुराने पैटर्न पे हमें बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है। ओल्ड पैटर्न को एंड करना है भाई, डेथ के साथ खत्म करना है, ठीक है। आप पहले चेस करते थे, अब आप वेट करते थे, ओवर एक्सप्लेनेशन में चले जाते थे, ठीक है। या कनेक्शन का रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली अपने वर्थ के साथ में नहीं देते थे, लेकिन अब आपको, मैंने बोला ना, अपनी वर्थ मेंटेन करते हुए आपको चलना है, वो ओल्ड वर्जन को ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। यहां देखो, डेथ का मतलब ये नहीं कि कनेक्शन एंड हो गया है, बिल्कुल नहीं हुआ है, बट ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है। आपको पुराने डायनामिक को एंड करने के लिए यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे कि आपको एंड करना है। अगर आप अपने लिए नहीं बोलोगे, इस दुनिया में कोई तुम्हारे लिए नहीं बोलेगा, इतना हमेशा याद रखना, ठीक है। सेम रिएक्शन, सेम इमोशनल डिपेंडेंसी, सेम फियर बेस्ड रिस्पॉन्स, ये सब अब छोड़ना होगा आपको, वरना एनर्जी वापस स्टकनेस में चली जाएगी, ठीक है। विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स इन द रिवर्स, मुझे लगता है कि आप ना, ये जो एक एनर्जी थी ना, एक लोनलीनेस वाली, मुझे सब छोड़ गए वाला जो एक क्राइटेरिया था, अब आप उन सब चीजों से बाहर आते हुए मुझे नजर आ रहे हो। ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि किसी की साइलेंस आपकी वैल्यू डिफाइन नहीं करती है। अगर कांटेक्ट आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी बाउंड्रीज भूल जाएंगे, नहीं, बाउंड्री को मेंटेन करके रखना है। आप लैक एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, आप अपने वर्थ वापस से रिक्लेम कर रहे हैं, और आपको इस वीक अपने आप को यही एक रिमाइंडर देते रहना है कि मुझे कनेक्शन चाहिए, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी सेल्फ वैल्यू, अपनी सेल्फ वर्थ को ताक पे रख के नहीं चाहिए, ठीक है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है शैडो में, आई एम सॉरी। इंपल्सिव रिएक्शन नहीं देना है। क्यों नहीं आए थे, किस लिए नहीं आए थे, नहीं करना है। गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है, हमको गुस्सा करना ही नहीं है, ठीक है। अगर मैसेज आए, यहाँ पे देखो यूनिवर्स आपको खुद बता रहे हैं कि कैसे आपको रिप्लाई देना है। सामने से अगर मैसेज है तो ये नहीं कि मैसेज आया है 7:41 पे, आपका रिप्लाई जा रहा है 7:40 पे, नहीं। 7:40 अगर मैसेज खुल गया है 7:40 पे, वेट, प्रोसेस, ठीक है। उसके कुछ टाइम के बाद आपको रिप्लाई देना है बहुत। और सबसे बड़ी चीज, नाइट ऑफ सोर्ड से क्या बोल रहे हैं भगवान जी, ये देखो फिर आया है 8 ऑफ वैंड्स। देखो कम्युनिकेशन तो आएगा, ठीक है। तो भगवान जी क्या बोल रहे हैं कि सुनो, आराम से सुनो, मैसेज आएगा, वेट करो, ऑब्जर्व करो, लेकिन तपाक से नहीं बोलना है, आराम से हमको बात करनी है, ठीक है। हमें कोई गुस्सा नहीं करना है, हमको नहीं दिखाना है सामने वाले को कि हमने उसको कितना मिस किया है, हम मरे जा रहे हैं, हमको वो नहीं बताना, हम मर रहे हैं, हमको पता है, सामने वाले को नहीं बताना है, ठीक है। तो इस वीक का मैसेज बहुत क्लियर है, बैलेंस में रहिए, ओल्ड पैटर्न्स को पूरे तरीके से एंड करो, अपने लैक एनर्जी से बाहर आओ। किसी का रिप्लाई आना नहीं आना, मैसेज नहीं आना नहीं आना, इंसान का आना नहीं आना आपकी वैल्यू डिसाइड नहीं करेगा। यू हैव टू चूज योर ओन सेल्फ वर्थ, ओके। अगर तुम अपने लिए नहीं बोलोगे, तुम्हारे लिए इस दुनिया में कोई नहीं बोलेगा। टेक योर ओन फकिंग स्टैंड एंड दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू ऑल। मैं मिलती हूँ आप सब लोगों से मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री महाकाल।